इसी कॉन्स्टिट्यूशन जी ऑफ कोर्स इफ्रा मैं यही कह रहा हूं, आप हमारी डिबेट में शामिल होती है, शरीक होती है, ऑफ कोर्स सर मैं आऊंगा। जिन लोगों को आप बोलने का मौका देते हैं बिल्कुल देंगे इसका मतलब सर। आज फ्रीडम ऑफ स्पीच है सर, फ्रीडम ऑफ सर अनलॉफुल में मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नो सर, मेरी बात सुनिए। आप मेरे प्रोग्राम में काला पटका बांध कर शरीक हो रहे हैं, भी हमारा ठीक है, मानिए मनाइए, हमें जेल पे डाल जी नहीं बिल्कुल नहीं। मेरा तिरंगा है और इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। इसको आप बार बार इशारा करेंगे, मैं बार बार कहूंगा नो। जी आपकी बारी है। देखिए मैं जानना चाहता हूं एक बात, देखिए मेरी बात सुनिए, पहले सुनिए, मैं बात सुनने आया हूं। बताइए। आप भैया जी भी कहेंगे मुझे और कहेंगे कि यहाँ पे आपको पैराशूट किया, ये मेरा मुल्क है, मैं जहां जाऊंगा, जहां जाना चाहता हूं वहां आऊंगा। आप जिस तरह से कैनॉट प्लेस पे आ सकते हैं बोलने के लिए, मैं कहीं भी जा सकता हूं बोलने के लिए। देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पर अभी कहा हमारी भावनाओं को आप ठेस पहुंचाते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान का नाम लेंगे, मैं पाकिस्तान का नाम लेंगे, मेरी भावनाओं का ठेस पहुंचाते हैं। हम आपसे अलग है? बिल्कुल नहीं अलग है। फिर क्या आपने कहा? तो आप मेरे दुश्मन से मिल जाएंगे जाके, आप मेरे दुश्मन की बात करेंगे। अगर आप सुनेंगे बात, मैं सुनने के लिए आया हूं। सबसे पहले आपसे ये बताना चाहता हूं हाँ। कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हाँ। दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी उसे दूर करना होगा। मैंने नहीं कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा। तो उसका मतलब एडवोकेट सर, आप तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं सर। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि 2 कदम आप चले, 2 कदम आप बोलने देंगे? बिल्कुल बोलिए। कोई माने ही नहीं निकलता। उसका मतलब ये हुआ कि 370 हटने के बाद भी यहाँ पर एलिनेशन है, डिसअफेक्शन है। आपने मुझे मुकम्मल, मैं आधा मिनट आपसे चाहूंगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब है हर समस्या का समाधान बातचीत से होना चाहिए। हमने कश्मीरी लोग भी कभी हमारा भी कसूर होगा कि हम एक्सप्लॉइटिव पॉलिटिक्स के शिकार बने, लेकिन दिल्ली ने 1953 में यहाँ के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया। 65 को हमारा 1965 हमारे सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर पोस्ट को खत्म किया और 5 अगस्त को आपने लक्ष्मण रेखा पार की। और हम जैसे लोगों को जो हिंदुस्तान के आईन में हल ढूंढने वाले लोग थे, हमें आपने सब कश्मीरियों को शर्मिंदा किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो आप कहते हैं ना पड़ोसियों से कि जो बातचीत की बात करता वो देश विरोधी है, भावना, उससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचता है। मुझे आप बताइए, एक वरिष्ठ पत्रकार है, पूरे देश में माने जाते हैं, मुझे आप बताइए क्या वाजपेयी जी ने नहीं कहा कि दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं? क्या शिमला एग्रीमेंट आपने पढ़ा है जहां पर लिखा है कि हम बातचीत से हर मसले का हल करेंगे, और उसमें कश्मीर का भी जिक्र हुआ है? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी वाजपेयी जी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बात नहीं की? क्या उन्होंने पाकिस्तान से लाहौर में और आगरा में बात नहीं की? आप बोल क्या रहे? हम कह रहे हैं आपसे, मैं मुकम्मल कर रहा हूं, लेकिन इस बात को आप सुनिए। मलिक साहब प्लीज, मलिक साहब प्लीज, मैं आऊंगा आपका नहीं पाकिस्तान की सुनिए मेरी बात। ये पाकिस्तान यहाँ पाकिस्तान की बोले यहाँ चलेगा भारत माता की जय का नारा चलेगा, यहाँ चलेगा भारत माता की जय का नारा चलेगा। सुनिए मेरी बात, इनको लोगों ने रिजेक्ट किया है। ये लोग पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान पे जोड़ रहे हैं, जिसको यहाँ रहना नहीं चाहते हैं, उनको पाकिस्तान नहीं है। ये वो हैं जिन्होंने अपना जब बिस्मिल्लाह किया तो उन्होंने कहा भारत माता की जय। ये वो हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये वो हैं जब भारत माता की जय बोलते हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आ रहा हूँ, मजीद भाई मैं आ रहा हूँ, मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ, मैं आ रहा हूँ भारत माता की जय बोलेंगे एक बार भारत माता की जय बोल के दिखाओ। नहीं बोलेंगे, इनको पाकिस्तान के साथ प्यार है, प्यार नहीं है, मैंने प्यार नहीं है। इन्हीं लोगों ने इस देश को बर्बाद किया। मैंने इस संविधान के दायरे में शपथ ली है। राइट, जिस चीज को हम मांग रहे हैं ना आज, उसे हमने चैलेंज किया है। कहा? मानिए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटिशंस को एंटरटेन किया। राइट सर, प्रतीक जी, राइट सर, पिटिशंस को जब एंटरटेन करते हैं ना, उसका मतलब हुआ अगर आप कोई चीज मांगते हैं, किसके दायरे में मांगते हैं? इस संविधान के दायरे में। तो अगर मैं आगे तो उसका मतलब ये हुआ कि मलिक साहब, मैंने आपके बीच प्लीज गुमराह कर रहे हैं, फिर बाद में आप अपना कर रहे हैं। दिस इज नॉट। मैं ये कहना चाहता हूँ जो हम मांगते हैं भारत के संविधान में, इसी आईने में। राइट, मैं आ रहा हूँ, नाउ लेट मी स्पीक।
सर जब इस कॉन्स्टिट्यूशन ना सर आई एम लिसन यू सर, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सर नहीं इस तरह से नहीं होगा सर। मैं वन बाय वन आऊंगा, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं सर। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन का मुझे किताब दिखा रहे हैं तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ आप ले रहे हैं और उसी कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ के साथ आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान से बात करें आप, ये तो तय होगा ना कि किससे बात करना। उनके पास क्या हम लेंगे? हमने 24 सीटें छोड़ी है ना, हम 24 सीटें ले हैं, छोड़ी है ना मैंने 24 सीटें, हमने 24 सीटें छोड़ी हैं, बात नहीं करनी है उनसे। तो हम बात करेंगे तो? लेकिन ये आप कैसे होगी तो बात, मोदी जी कैसे होगी? बिरयानी खाने नहीं गए। वो मेरे मेरे विरोधी है मेरे वो। जवानों को मारेंगे, हम उनसे बात करेंगे। मोदी जी की बिरयानी खाने गए क्या कलयुग के आप है ना, देखिए, कलयुग का मीडिया है। पॉलिटिकल आप बीजेपी के प्रवक्ता, सत्ता की जो पार्टी है, पूरा हमारा मीडिया जो भारत सरकार आज है वो बदकिस्मती है। आप भारत सरकार के प्रवक्ता है, लोकतंत्र का था और इमरजेंसी में भी ऐसा नहीं हुआ है। सर, अभी सर ये मेरी हाँ, बात बताइए, सुनिए, बताइए। मैं श्रीनगर में खड़ा हूँ, हाँ, श्रीनगर में खड़े होकर बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली में कनॉट प्लेस में खड़े होकर नहीं बोल रहा ये हूँ अलग मुल्क है। जी नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि इसलिए ना तो मैं प्रवक्ता और ना ही मैं किसी का वक्ता, मैं अपना स्वतंत्र विचार रखता हूँ और अपनी बात करना मैं आऊंगा। ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू, मैं ऑफ कोर्स आई विल कम टू, नो नहीं मैं भूल जाऊं, बस एक वादा भूल जाएंगे आप। वादा है आपसे। पहले एक बात हो रही है, मैं पानी मंगवाऊं? ये थोड़ी सी। संविधान का आर्टिकल 3 जी कहता है कि अगर झारखंड बनेगा, तेलंगाना बनेगा, अगर 370 नहीं वहां था, तो ये कहता है कि आप वहां की असेंबली से पहले ओपिनियन मांगे। भारत का संविधान किसी स्टेट को आपको यूटी रेजोल्यूशन पास करना होगा, रेजोल्यूशन पास करना होगा। ठीक है। जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक था, वहां पर लिखा था असेंबली का कंसेंट। अब कंसेंट को छोड़ दीजिए, आपने इस स्टेट को यूटी बनाया, यहां की असेंबली नहीं थी, यहां की सरकार नहीं थी, पूरे ये तब आप ये चहल पहल नहीं देखते, वहां से यहां नहीं आप आ सकते थे। हाँ, ऐसी स्थिति थी, यहां पर थी, मोबाइल सब था, कर्फ्यू, सबको जेल में डाला और उसके बाद आपने ये हमें छीना। हम आपसे निवेदन करते हैं, जैसे कनन गोपीनाथन हमारे साथ खड़े हो गए, हम आपसे गुजारिश करते हैं, हम ऐसी बात नहीं, सेसेशन वाली बात नहीं कर रहे, हम संविधान के दायरे में बात करें। राइट सर, आई हैव लिसन यू। लेकिन हाँ, इसके बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूं, उन्होंने कही, और जब तक अगर बात नहीं सुनी जाती या बात कही नहीं जाती, आप यकीन मानिए कहीं कोई चीज रिडर्सल नहीं हो सकता, उसको एड्रेस नहीं किया जा सकता। बात कहना बहुत जरूरी है, लाजमी है, और आपको इतना मादा रखना पड़ेगा कि अगर आप जख्म भरना चाहते हो, ये बात सच है कि बहुत सारे लोगों की दिक्कत है, लेकिन मैं बताऊं ये जो लीडरान हैं उनकी दिक्कत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है लीडरान की, क्योंकि पॉलिटिक्स वहां पे रुकती है। जी हाँ, लीडरान की दिक्कत बहुत ज्यादा है। मैं बिल्कुल आता हूं आजिज भाई, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, ऑफ कोर्स मैं आ गया। मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।